अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअद अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तुसाहिब इल्ला मुअमिनन वला याकुल तआमन इल्ला तक़िय्युन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाबिल सद उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा फिर हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र सुनने और सुनाने के लिए अपने घर के अंदर जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा करोड़ शुक्र है। और खुसूसन मैं हमारे बिरादर मुकर्रम हाफिज़ जुनैद साहब और इसी तरह मौलाना अबरार साहब मद्दज़िल्लुहुल आली और जितने जुमला दोस्त और अहबाब हैं जिन्होंने ये बाबरकत महफिल के इनकाद पजीर होने के लिए एहतिमाम किया, ताअवुन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ आकर बहुत खुशी होती है और पुराने दोस्तों की याद ताज़ा होती है। खुसूसन इस मदरसा और मस्जिद में आने के बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला ठिकाना नसीब फरमाए। इसी तरह बिरादरम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इसहाक़ फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे वो दोस्त और अहबाब दोस्त थे, साथी थे, जिनके तामुन से, मेहनत और कोशिश से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलशन आबाद नजर आता है। ये उन हजरात की मेहनत थी, खुलूस था कि बगैर असबाब के इन आबादियों में उन हजरात ने अकीदा और नजरिया पर मेहनत फरमाई। लोग बेचारे जहालत की वजह से मुख्तलिफ बातिल अकायद खुसूसन कुफ्र और शिर्क, बिदाअत और रसूमात के अंदर जकड़े हुए थे। इन हजरात ने हजरत मौलाना क़ारी मोहम्मद इसहाक़ फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने हमारे इन कुर्ब जवार की जितनी आबादियां हैं, जहां हम बड़े बड़े उलमा को नहीं सुन सकते थे, उनके वाज़ो नसीहत से फरियाब नहीं हो सकते थे, उन हजरात ने दिन रात मेहनत की। आज उनकी मेहनत का सिला आपकी आंखों के सामने। मेरे अजीज बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे मेहमान हजरात वो थोड़ी देर के बाद बयान फरमाएंगे। आप हजरात तवज्जो इन्हिमाक के साथ उनकी बात को सुने। मैं चंद मिनट के लिए सिर्फ हाजिरी के लिए और इस बाबरकत महफिल में शामिल होने के लिए और इन हजरात के बयानात को सुनने के लिए आया हूँ। हजरात बुजुर्गान दीन और जो नेक लोग हैं, उलमाए किराम हैं, उनके साथ ताल्लुक निस्बत ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अंदर इंसान
मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुक़ रखता है और मुख्तलिफ अगराज की वजह से उनसे ताल्लुकात और दोस्तियां होती हैं। किसी से कुछ हासिल करना होता है, किसी से कुछ लेना होता है, लेकिन जो अल्लाह के नेक साले बंदे हैं, जो मुखलिस लोग हैं, जो दीन का काम करने वाले हैं, जिनके दिलों के अंदर दीन की सच्ची मोहब्बत, तड़प और लगन है, यकीनन इनसे निस्बत रखना, इनसे तामुन करना और इनसे दोस्ती करना, ये सिर्फ एक दुनिया का ताल्लुक ही नहीं, बल्कि ये निस्बत, ये ताल्लुक बहुत बड़ी बात है और आखिरत के अंदर भी ये ताल्लुक, ये निस्बत हमें काम देगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि बेशुमार दोस्तियां, ताल्लुकात जो मफादात की वजह से एक दूसरे से कायम किए गए, वो छूट जाएंगे। मालो दौलत की बिना पर किसी से ताल्लुक कायम किया और किसी ओहदा और मनसब की वजह से किसी से ताल्लुक कायम किया, कोई बड़ा आदमी है उससे ताल्लुक कायम किया, मुख्तलिफ दुनिया की अगराज थी, वो सारे ताल्लुकात छूट जाएंगे। लेकिन दीन की निस्बत और दीन के ताल्लुक, ये ताल्लुक इतना मजबूत है कि ये दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी कायम रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि आखिरत में सारी दोस्तियां एक दूसरे से जुदा हो जाएंगी, दोस्तों को छोड़ जाएंगे, यहाँ तक कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व अखीही, माँ बाप के कुर्ब वाला रिश्ता ये भी औलाद को छोड़ देगा, सारे रिश्तेदार एक दूसरे को छोड़ देंगे, औलादें छोड़ जाएंगी। लेकिन अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, जो नेक मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं, दीन की वजह से जिनसे ताल्लुक और दोस्ती रखी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वो दुनिया में भी दोस्त और रफीक हैं और आखिरत में भी ये रिफाकत कायम रहेगी और इसी रिफाकत की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा और खुशनुदी हासिल होगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर ताल्लुकात कायम करने से पहले किसी से नशिस्त व बर्खास्त करते हुए पहले देख लेना चाहिए। खुसूसन हमारे जो नौजवान बच्चा है, तबका है, याद रखिए ये जो सोशल मीडिया है और आज का मोबाइल है, ये भी एक मसाहिब की मिसल है और दोस्त की कायम मकाम है। चुनाचे इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े प्रोफेसर और मुख्तलिफ किस्म के दीनी रूप रखने वाले लोग इसके ऊपर आते हैं और हमारा नौजवान तबका उनसे मुतासिर होता है। याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के मजहब और अकीदे पर होता है। आप जिसकी बात सुन रहे हैं, जिसके बयानात सुनना शुरू कर दिए, जो आपका आइडियल बन रहा है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, कम अज कम उसके अकायद और नजरियात के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है वो कादियानिया हो सकता है वो दहरिया हो सकता है वो किसी गैर मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, लेकिन आप जब ज़ाहिरन उनकी बातें सुनेंगे मुतासिर होंगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के मजहब और अकीदे पर होता है। ताल्लुक कायम करने से पहले, नशिस्त और बर्खास्त से पहले, उससे वाबस्तगी से पहले देख लें, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु, कि वो किससे ताल्लुक कायम कर रहा है, किससे दोस्ती कायम कर रहा है।
कुछ अरसे के बाद गैर मख्फी तरीके से उसके अंदर उसकी आदत, उसका किरदार, उसके अकायद और नजरियात उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हमें फ़ख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिन बुजुर्गों के साथ निस्बत अता फरमाई है, उलमाए हक के साथ, इन नेक लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये निस्बत, ये ताल्लुक़ हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।